जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, लेखक ली स्ट्रॉबल की पुस्तक द केस फॉर क्राइस्ट के इस अध्याय में हम जानेंगे क्या यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी भ्रमित थे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि बाइबल विश्वसनीय है और सत्य का दर्पण है। अब हम इस दावे पर आते हैं जिसने इतिहास को बदल दिया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। पर आलोचक कहते हैं शायद शिष्यों ने केवल कल्पना में यीशु को देखा हो। क्या यह संभव है? ली स्ट्रॉबल ने इस विचार को गहराई से परखा और पाया कि यह सिद्धांत न केवल कमजोर है बल्कि असंभव है। स्ट्रॉबल की जांच शुरू होती है। ली स्ट्रॉबल ने मनोवैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्ट से मुलाकात की। उन्होंने पूछा, क्या यह संभव है कि सैकड़ों लोग एक साथ एक ही भ्रम देखें? विशेषज्ञों का उत्तर था, भ्रम पूरी तरह व्यक्तिगत अनुभव होता है। यह केवल एक व्यक्ति के मन में घटित होता है। इसे एक साथ कई लोग कभी नहीं देख सकते। पर पवित्र बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 6 वचन में कि 500 से अधिक लोगों ने यीशु को एक साथ जीवित देखा। इसलिए यह भ्रम नहीं हो सकता। स्ट्रॉबल ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने यीशु को देखा वह सब एक जैसे नहीं थे। पवित्र बाइबल यूहन्ना की किताब उसके 20 अध्याय में हम देखते हैं कि मरियम मगदली ने कब्र पर जाकर देखा। पतरस ने अकेले ही देखा। 2 चेलों ने इमाउस के मार्ग पर देखा। शिष्यों ने बंद कमरे में देखा और थोमा ने उसके घावों को छूकर देखा। इतने विविध अनुभव विभिन्न समयों और स्थानों पर भ्रम नहीं हो सकते। ये वास्तविक मुलाकातें थी जिन्होंने डर को विश्वास में बदल दिया। स्ट्रॉबल को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात यह लगी थी शिष्यों का जीवन परिवर्तन। यीशु की मृत्यु के बाद वह भयभीत होकर छिप गए थे, पर जब उन्होंने जी उठे प्रभु को देखा तो वह निडर होकर संसार में सुसमाचार सुनाने लगे। कोई व्यक्ति एक कल्पना के लिए अपना जीवन नहीं दे सकता, पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा था। पवित्र बाइबल में यूहन्ना की किताब उसके 20 अध्याय के 20 वचन में हम देखते हैं, और जब उन्होंने प्रभु को देखा तो वह आनंदित हुए। यह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव था जीवित यीशु के साथ साक्षात्कार का। स्ट्रॉबल ने विशेषज्ञों से पूछा, क्या दुख या इच्छा के कारण समूह भ्रम संभव है? उत्तर था नहीं। भ्रम तभी होता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो। पर यहां हम ऐसे लोगों की बातें कर रहे हैं जो बाद में संयम, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता का उदाहरण बने। यदि वे भ्रमित होते तो मसीह आंदोलन कभी टिक नहीं पाता। पर आज 2000 वर्षों बाद भी यीशु का संदेश जीवित है क्योंकि उनका आधार सत्य है, कल्पना नहीं। ली स्ट्रॉबल ने सारे तथ्यों को देखा तो उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, हर मनोवैज्ञानिक, हर इतिहासकार यह स्वीकार करता है कि समूह भ्रम असंभव है और इतने साक्ष्यों का समान अनुभव केवल तभी संभव है जब यीशु सचमुच जी उठे हों। पवित्र बाइबल की पुस्तक प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके वचन 3 में हम ये देखते हैं,
उसने अपने दुख के बाद अनेक प्रमाणों के द्वारा उन्हें दिखाया कि वह जीवित है। यीशु ने अपने शिष्यों को कई बार दर्शन दिए, भोजन किया, बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि मृत्यु पर उनकी विजय सच्ची है। स्ट्रोबल अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैंने समझा कि ये भ्रम नहीं बल्कि इतिहास है, तो मेरे अंदर एक आवाज आई, ये सब तुम्हारे लिए भी हुआ। ली स्ट्रोबल का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने वही किया जो कोई भी सत्य का खोजी करने वाला करता है। उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार किया। पवित्र बाइबल में यूहन्ना की किताब उसके 20 अध्याय के 29 वचन में हम देखते हैं, धन्य है वे जो देखे बिना भी विश्वास करते हैं। हम भी आज उन गवाहों की तरह विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव केवल अतीत की बातें नहीं बल्कि आज भी आत्मा में जीवित है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पुनरुत्थान के साक्षी भ्रमित नहीं थे, वे इतिहास के साक्षी थे जिन्होंने जीवित प्रभु को देखा और अपने जीवन को सत्य के लिए अर्पित किया। यीशु मसीह आज भी जीवित है और वे हमें भी आमंत्रित करते हैं। मरकुस की किताब उसके 5 अध्याय उसके 36 वचन में हम देखते हैं, मत डर, केवल विश्वास कर। प्रिय भाइयों और बहनों, आओ हम भी उस जीवित प्रभु पर भरोसा करें जो हमारे जीवन में आशा, शांति और उद्धार लाता है। जय मसीह की। मिलते हैं अगले अध्याय में। क्या पुनरुत्थान केवल एक मिथक था, जहां हम जानेंगे क्या यीशु का पुनरुत्थान किसी गढ़ी हुई कथा का परिणाम था या यह इतिहास की सबसे सच्ची घटना है।